नमस्कार, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात करेंगे विक्स वाले आंसू पे। इतने दिनों से ये दीदी जी विक्स वाले आंसू निकाल रही थी और हम लोग इनके विक्स वाले आंसू पे पिघल रहे थे। अपने घर में असली आंसू को वेस्ट कर रहे थे इनके लिए। इतने सालों से हम लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही थी और हम लोग इनको इतने अच्छे से हमारे नज़रों में देवी बनना चाह रही थी और हम बना रहे थे। इनके भाई का एक वीडियो कल हमने देखा जिसमें इनके भाई बोल रहे हैं कि ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, जो भी गंदगी यूट्यूब पे मतलब चल रहा है जगत दीदी के लिए, रंगीली दीदी के लिए, वो गंदगी बिल्कुल इतनी है, बिल्कुल छोटी सी है जो इनके घर में खुशियाँ आई हैं उसके आगे। मैं मतलब ये बातें सुनकर इतना हैरान हो गई कि जो इनके घर में खुशियाँ आई हैं उनके आगे ये सारे गंदगी इतनी सी है और इतनी बड़ी इनके घर में खुशियाँ आई हैं। तो पहले वो उस खुशियों को एंजॉय करेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। और वो भी अब ये बात नहीं करेंगे, इनकी रंगीली दीदी बात करेंगे। पहले खुशियों को एंजॉय कर लें लोग, फिर उस पर सोचेंगे कि क्या बात करना है। वो अपना पक्ष रखेंगे। इन लोगों का कहना है कि अभी एक पक्ष आया है और दूसरा पक्ष इनकी दीदी रखेंगी। पता नहीं कब रखेंगे, कितना स्क्रिप्ट लिखेंगी, उसके बाद ये विक्स लेकर आएंगी और विक्स के आंसू बहा बहा कर अपने स्क्रिप्ट को सुनाएंगी। चलिए ठीक है, जितना भी आपको स्क्रिप्ट लिखना है लिख लीजिए, विक्स इकट्ठा कर लीजिए, हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो अभी चल रहा है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैंने कल इनका वीडियो देखा जिसमें इनका मूंछ वैसे ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि बहन की गलती की वजह से भाई क्यों मूंछ हटाए, तो बहन के लिए ही इन्होंने सारे पब्लिक से प्रॉमिस किया था कि मेरे बहन के इतने से भी गलती को साबित कर दे तो हम मूंछ मुड़वा लेंगे। लेकिन भाई साहब, उस दिन भी आप बोल के गए थे कि हाँ मुड़वा लेंगे, लेकिन लगभग 10 दिन से शायद ऊपर ही हो रहा है, या लगभग 10 दिन हो गया होगा, अभी तक आपका मूंछ वैसा ही है। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जगत दीदी आज अपने वीडियो में बोल रही हैं कि अभी आप लोगों ने एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष देखना बाकी है, हम लेकर आएंगे। तो जो आपके चलिए मान लेते हैं कि सचिन गलत है, आप बहुत सही हैं, तो जितने लोग आपके करीबी थे वो लोग जितना भी हिंट देकर जा रहे हैं वो आपके खिलाफ ही है, आपके पक्ष में नहीं है। और सबको आप कमेंट कर करके धमकियां दे रही हैं। इतना सब होने के बाद भी इतना सा रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है आपके ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चैट दिखाकर सचिन ने बहुत गलत किया। कुछ लोग तो प्रूफ भी मांग रहे हैं कि क्या मतलब कैसे मान लें कि वो उन्हीं से चैट हुई है और वही आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पे अभी चैट दिखाए हैं सचिन, तो इतना सारा हंगामा हुआ है। नंबर दिखा देते कि हाँ इस नंबर से हुआ है, तब कितना होता है ना। तो आप लोग कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं नंबर दिखाने के लिए कि किस नंबर से ये चैट हुई है। दूसरी बात कि यहाँ पे सचिन के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन ये सब चीज़ें निपटनी चाहिए, ऑनलाइन क्यों लेके आए। सचिन एक औरत का पूरा धज्जिया उड़ा दिए, लेकिन मैं इन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि सचिन ने जो किया, चैट लाकर दिखाए, वो बहुत अच्छा किए। क्योंकि ये जो जगत दीदी बनी थी, जो सबकी नज़रों में देवी बनी थी, सबको तो छोड़िए, मैं खुद इनको मतलब एक ऐसी महिला मानती थी। एक एक चीज़, एक एक वीडियो को कई कई बार मैं देखती थी। और मतलब ये जो विक्स के आंसू बहाती थी ना, उस विक्स के आंसू पे हम लोग इतना रोते थे। और पूरा दिन मतलब उनके बारे में कोई भी एक वीडियो देख लेते थे और पूरा दिन दिमाग में वही चलता था कि कितना संघर्ष करके लड़की आगे बढ़ रही है अपने बेटी के लिए, अपने लिए। लेकिन ये सब कुछ सचिन की वजह से सामने आ गया।
किसी न किसी को ये सच्चाई लानी ही थी ताकि इनकी असलियत हमारे सामने आए। बहुत सारे लोग हैं कि उनके साथ कितना कितना चीज़ इन्होंने कर दिया, कितनी कितनी मतलब हरकतें इन्होंने की, फिर भी वो लोग दबा के रखे थे कि इस देवी की ही बात लोग मानेंगे। ये जो झूठा दिखावा डबल फेस दिखाई थी उस पे लोग इतना विश्वास करने लग गए थे कि इनके आगे कोई भी सच्चाई लेकर आता तो पब्लिक हम लोग मानने के तैयार नहीं होते और उन्हीं को हम लोग भला बुरा कह देते। लेकिन सचिन लेकर आ गए सच्चाई, तो बहुत सारे लोगों के बीच अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, जो इतने दिनों से वो दबा कर और अपने मतलब वो सही रहते हुए भी गलत मानकर अपने आप को चुप कर लिए थे, वो लोग भी धीरे धीरे उनकी भी हिम्मत हुई है अपनी बातें रखने के लिए। जैसे कि सरिता जी हैं, जेसिका ऐसा कुछ करके गुप्ता हैं वो भी, और जो उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी और उनका वीडियो देखिएगा आप लोग कि एक एक चीज़ बता रही हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। नीतू भी है, बहुत सारे लोग हैं कि वो एक एक करके अपनी चीज़ें ला रहे हैं कि ये कैसी थी। मुझे लगता है कि सचिन चैट लेकर नहीं आते, इस चीज़ों को ऑनलाइन नहीं लाते, तो ये सब चीज़ हम लोगों के सामने सारी पब्लिक हमेशा के लिए धोखा में रहती, बेवकूफ़ बनी रहती इन देवी जी के हिसाब से, और इन देवी जी को पूजा करती रहती। दूसरी बात कि बहुत सारे जो लोग निर्दोष हैं, जिनके साथ ये बहुत अत्याचार करी हैं, वो लोग भी अपना मुंह बंद करके रह जाते। ये सचिन के चैट लाने की वजह से देवी जी की बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं। अब देवी जी को तो सबको ही पता है कि ये चुपचाप क्यों बैठी हैं। चुपचाप इसलिए बैठी हैं कि सचिन, मनीषा, उनकी फैमिली, इनके दोस्त जो इनसे दूर हुए हैं इनके करतूतों के वजह से, वो सब लोग अपना पक्ष रख लें, फिर इत्मीनान से ये अपनी एक एक स्क्रिप्ट लिखेंगी, भिक्स रखेंगी, भिक्स को लगा लगा कर आंसू बहा बहा कर अपनी सफाई देंगी। झूठ बोलने में तो इतनी माहिर हैं, बातें बनाने में ये इतनी माहिर हैं कि देख लेना। मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब अपना स्क्रिप्ट लिखा हुआ सुनाएंगी, पब्लिक जो है फिर धीरे धीरे बेवकूफ़ मतलब बनने लग जाएंगे। जितने भी पब्लिक है आज उनके सच सामने आने के हिसाब से, जो लोग नफ़रत कर रहे हैं ना, जब ये भिक्स वाली आंसू बहाएंगी तो यही लोग धीरे धीरे खींचे चले जाएंगे और कुछ ही दिनों में इनको सही करने लग जाएंगे और जो इनकी करतूतें बता रहे हैं उनको गलत, क्योंकि इनके पास वो गुण है। मुझे तो लगता है, मुझे क्या एक दो कमेंट भी आया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि इनका यही मतलब ये यूट्यूबर्स को ही नहीं, ये आसपास वाले को भी इसी तरीके से ठगती हैं, ये ब्लैकमेल करती हैं, लोगों से दोस्ती करती हैं अपने प्रॉफिट के लिए। और जब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये तो हमको बेवकूफ़ बनाकर हमसे पैसे ऐंठ रही हैं, चाहे हमको ये बेवकूफ़ बना रही हैं अपने फ़ायदे के लिए, जब इनके चुंगल से लोग निकलना चाहते हैं या इनके खिलाफ़ कुछ बोलना चाहते हैं तो इसी तरीके से ये ब्लैकमेल करती हैं और सामने वाला चुप होकर अपना इज्जत बचाकर वहाँ से मुंह बंद करके निकल जाता है। तो दीदी जी की सारी सच्चाई आ चुकी है। पता नहीं ये कौन सा सफाई अपनी देने वाली है, कौन सी अपना पक्ष बताने वाली है। कोई बात नहीं है, इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई कितना भी ब्लैकमेल करे, कितना भी इमोशनल ड्रामा करे, भिक्स वाला आंसू बहाए, लेकिन आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब आप लोग यदि उस पर विश्वास करते हैं तो आप लोग खुद ही बेवकूफ़ बन रहे हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप लोग आओ और भिक्स की आंसू निकालो। और सच में जिनको सपोर्ट की और जिनको मतलब मदद की ज़रूरत है वो लोग पीछे हो जाते हैं, सच्चे लोग पीछे हो जाते हैं और जो झूठे होते हैं, ऐसे मकार लोग होते हैं, वो बुलंदियाँ छू लेते हैं और फिर गर्व भी पीछे से महसूस करते हैं कि हमने क्या मतलब बेवकूफ़ बनाया लोगों को, और इतने करोड़ों करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनके साथ इमोशनली ये लोग खेलते हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कुछ भी स्क्रिप्ट लेकर आए तो बहुत सोच समझ कर आप लोग विश्वास कीजिएगा,
क्योंकि ये दिख ही रहा है इन लोगों के बातों से। सचिन गलत है, हम कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि सचिन गलत नहीं है, लेकिन सचिन के जो लोग कह रहे हैं कि चैट लाकर गलत किए, तो चैट या ऑफलाइन इन सब चीज़ों का निपटारा करना चाहिए। तो आप लोग ही बताइए कि ऑफलाइन वो लोग निपटारा कर लेते या ये चैट वगैरह सचिन नहीं दिखाते, तो क्या ये देवी जी का सच्चाई हम लोगों के सामने आता? क्या हम लोग जान पाते कि ये देवी जी ऐसे ही हैं, ऑन स्क्रीन कैसी हैं, ऑफ स्क्रीन कैसी हैं? क्या हम लोगों को पता चलता? ये चीज़ें हम लोगों को सचिन की वजह से पता चला। दूसरी बात कि जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, क्या वो लोग अपनी बातें रख पाते? नहीं रख पाते। पूरे लाइफ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें उनके अंदर दफन हो जाती, और ये जितने महान बनती सोशल मीडिया पे, वाईटी पे, ये लोग ये जितने ही रंगीली दीदी महान बनती जाती, वो जो लोग अपने अंदर राज छुपा के इनकी काली करतूतें छुपा कर रखे हैं, वो लोग उतना ही अंदर से टूटते जाते कि इतना गलत होकर भी इतना महान बन गई, और हम लोग सही होते हुए भी ऐसे हो गए। सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीतती और क्या बीत रही होगी इतने सालों से, या अभी भी जो लोग अपने बातें खुलकर नहीं रख पा रहे हैं उनके ऊपर भी क्या बीत रही होगी कि हम किसी के साथ कुछ पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग, किसी से दोस्ती कोई कर लिया उसके लिए ब्लैकमेलिंग, कोई इनके राज इधर से इधर थोड़ा सा करने के डर से उनको टॉर्चर करना, हर एक चीज़ में सबको टॉर्चर करना, हर चीज़ करना। तो ये कहाँ तक का सही था? तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि जो लोग सचिन को गलत कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सचिन गलत नहीं है। वो चैट लाकर सही किया कि कम से कम पता चले कि जो दिखता है वही सच नहीं होता है। ये देवी जो बन के घूम रही थी, सचिन चैट लेकर बाहर नहीं आया होता तो ये हमेशा के लिए देवी बनी रहती। तो इनका पाप का घड़ा कहें, यूँ कहें कि भर गया था, जो फूटना था वो फूट गया। अब इन बातों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन तक सचिन चला रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं बहुत हो गया, अब परेशान हो चुके हैं। तो ये देवी जी जो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, मुहूर्त निकाल रही हैं कि शुभ मुहूर्त में हम निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मत लाइएगा। आप भी एक ही पार्ट में जितना भी स्क्रिप्ट होगा सुना दीजिएगा। हम लोग 2 घंटे आपके वीडियो देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2 करके भिक्स को बर्बाद मत कीजिएगा, और पब्लिक के समय को भी। आप एक पार्ट में अपना जो भी कहानी होगा सुना दीजिएगा। तो मुझे यही कहना था, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।